हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर डिटर्मिनेंट, और आज ये हमारा छोटा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लेट ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना है आपको, है प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम ए बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा? जैसे ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी तरह से ए बी का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, देखिए ए बी कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू है 3, 7, 2, 5 और बी का वैल्यू है 6, 8, 7, 9। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यहाँ पर देखिए कितना होगा? 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 प्लस 35, 12 प्लस 35। फिर नेक्स्ट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू 9 ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, इसे ऐड करेंगे तो 8 और 9 17, 17 का 7 रहा 1, 4 1 5 1 6 67, 4 3 7 और 6 2 8 ये हो गया 87। 5 2 7 3 1 4 ये हो जाएगा 47। अब 6 5 11 रहा 1, 4 1 5 1 6 61। तो ये हो गया ए बी। अब हम ए बी का इन्वर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 67, 87 और ये 47 और ये 61। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 67 इंटू 61, तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, तो 87 इंटू 47। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 67 इंटू 60। तो 67 इंटू 61 का वैल्यू होता है बच्चों 4087 और इसका वैल्यू होता है 4089। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? -2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं पहले कोफैक्टर ऑफ ए बी। तो कोफैक्टर ऑफ ए बी निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए बी, तो कोफैक्टर ऑफ ए बी के लिए क्या बताए थे? पहले साइन पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या होगा? 61। अब इस एलिमेंट के लिए ये जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, बचेगा 47। अब इस एलिमेंट के लिए रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बचेगा 87 और 61 के लिए क्या होगा बच्चों? 67। तो ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए बी। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। किस तरह से? ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा कोफैक्टर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। तो हम क्या कर लेंगे? इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को चेंज करना है कॉलम में। तो इसका जो रो है इसे हम कॉलम में लिखेंगे 61 माइनस 47। इसका जो सेकंड रो है हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे -87 और 67। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम इस एडजॉइंट ऑफ ए बी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ए बी का इन्वर्स। तो देयरफॉर ए बी का इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का बच्चों वैल्यू कितना है? 61 माइनस 87 माइनस 47
और 67 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू कितना है -2। तो ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड निकल गया मेरा, कितना था ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स कितना आ गया इतना। अब हम बच्चों इसका निकालेंगे RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स, देन फिर ए इनवर्स, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे बी का इनवर्स, ठीक है। देखिए बी का इनवर्स, सबसे पहले बी का इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा 6, 8, 7, 9 का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका 6 × 9, 9 6 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा -2, ठीक। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ बी निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 6 के लिए 9 होगा, 8 के लिए 7 होगा, 7 के लिए 8 होगा और 9 के लिए 6 हो जाएगा। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ बी। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर ऑफ बी का, कोफैक्टर ऑफ बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं, तो इसके रॉ को कॉलम में चेंज करेंगे। जो फर्स्ट रॉ है 9 - 7 उसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, जो सेकेंड रॉ है 8 - 8 6 उसे हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया, अब इसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो देयरफॉर बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है 9 - 8 -7 6, 9 - 8 -7 6 बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 है, ठीक है। अब बच्चों फिर हम निकालेंगे ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स भी सेम, देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 3 7 2 5, 3 7 2 5, ये कितना होगा 15 - 14, 15 - 14, तो ये हो गया बच्चों 1, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ए में आते हैं 3 के लिए 5 लिखते हैं, 7 का क्या होगा 2, 2 का होगा 7 और 5 का हो जाएगा 3, 5 का 3, तो ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो हम कोफैक्टर ऑफ ए ये वाला है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, इसका रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 5 -7 -2 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1। अब यहाँ पर निकल गया बी का इन्वर्स, यहाँ पर निकल गया ए का इन्वर्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, वो RHS होगा, ये LHS के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम इसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। तो नाउ RHS क्या होगा, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स आ चुका है 9 -8 -7 6 बाय -2 और ए का इन्वर्स है 5 -7 -2 और 3, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 9 5 जा 45 प्लस 8 2 जा 16, तो 45 प्लस 16 और इसके बाय में 1 है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, 9 7 जा 63 -63 -24,
फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -35 अब -12, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 7 जा 49 प्लस 6 3 जा 18, अब बाई में होगा -2 × 1 -2। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों देखिए, तो 6 5 11 का 1 और 4 1 5 1 6 61, फिर यहाँ पर 4 3 7 और 6 2 8 तो -87 -87। फिर यहाँ देखिए बच्चों 5 2 7 3 1 4 तो -47, और 9 8 17 का 7 रहा 1, 4 1 5 1 6 तो ये हो गया 67 बाई में -2। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो LHS था AB का इन्वर्स इसको देखिए, और ये जो RHS है B इन्वर्स इन्वर्स इसको देखिए, दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इफ A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपको दिखाना है कि A² - 5A + 7I का वैल्यू 0 होगा, एंड हेंस फाइंड A इनवर्स का। फिर आपको हेंस फाइंड A इनवर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमें इस रिलेशन का यूज करके A इनवर्स का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया A² - 5A + 7I। ठीक है, हमें इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए तो A² क्या होगा, A × A, हम यहाँ पर बीच में प्लस करके -5 को अंदर कर लेते हैं ब्रैकेट में, × A + 7I। ठीक, अब सारे का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू है 3 1 -1 2, फिर नेक्स्ट A का वैल्यू है 3 1 -1 2। ठीक है, फिर प्लस -5 × A का वैल्यू है 3 1 -1 2, प्लस 7I का वैल्यू होता है 1 0 0 और 1। ठीक, देखिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 ± -1 तो 9 - 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3 + 2 तो ये हो जाएगा कितना, 3 + 2। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 - 2 तो ये हो जाएगा -3 - 2 -3 - 2, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4 -1 + 4। ठीक है, फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -15 -5 +5 और -10। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7 0 0 और 7। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - 1 ये हो गया 8, 3 + 2 ये हो गया 5, -3 - 2 ये हो गया -5, 4 - 1 ये हो गया 3, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो -15 + 7 ये हो जाएगा बच्चों -8, -5 + 0 तो -5, 5 + 0 तो 5, एंड -10 + 7 तो हो जाएगा -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 8 - 8 0, 5 - 5 ये भी 0, -5 + 5 ये भी 0, और 3 - 3 ये भी 0, तो ये हो गया बच्चों 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये मेरा RHS प्रूफ हो गया, इक्वल टू RHS। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था कि हमें ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो चुका है। अब बच्चों हमें कह रहा है कि हेंस फाइंड A इनवर्स। हेंस फाइंड A इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमें इस रिलेशन का यूज करते हुए A इनवर्स का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो अब हम बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमें A इनवर्स निकालना है इस रिलेशन का यूज करते हुए। तो ये रिलेशन क्या है, क्या प्रूफ कर चुके हैं कि सिंस A² - 5A + 7I = 0, इसका यूज करते हुए हमें A इनवर्स का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले से कोई रिलेशन दिया रहे उसका यूज करके अगर आप
किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स को निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, उसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे ए इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इन्वर्स इधर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, राइट तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से, तो ये हो गया ए इन्वर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म के साथ, तो ये ए इन्वर्स और ये जो ए स्क्वायर है ये होगा ए इंटू ए माइनस 5 ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 7 ए इन्वर्स इंटू, यहाँ पर तो आई था बच्चों, तो 7 ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा। हम ए इन्वर्स को किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स ही आता है। अब बच्चों आपको कुछ याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, पहला से याद रखना है। फिर दूसरा याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करते हैं या यूनिट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है यही मैट्रिक्स, रिजल्ट आपको आएगा ए, क्योंकि आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका सेम यही मैट्रिक्स आता है। जैसे किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा वही नंबर से, 5 इंटू 1 तो रिजल्ट 5 आता है। तो इन दोनों के बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए, तो ए इनवर्स इंटू ए ये क्या बन जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए बनेगा आई, तो फिर बच्चों ये बचेगा आई इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए बचेगा आई प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, अभी रहने देते हैं इसको, इक्वल टू 0। फिर देखिए बच्चों अगर हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, अगर हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ तो रिजल्ट होता है वही मैट्रिक्स। तो अगर हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो रिजल्ट होगा ए, ये तो -5 ए केवल बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पर +7 आई को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ तो रिजल्ट होगा आपका ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है, तो अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर ए इनवर्स को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 ए इनवर्स पहले हम रखेंगे और इन दोनों टर्म को राइट तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों यहाँ देखिए ए इनवर्स इंटू ए बच्चों यहाँ पर आई बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, आई बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो ये जो प्लस ए है वो हो जाएगा माइनस ए और जो -5 आई है वो हो जाएगा +5 आई, ठीक है। अब सबसे पहले हम 7 ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा -a का वैल्यू +5 आई का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है, 3 1 -1 2, तो 3 1 -1 2 और i होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 -1, तो ये हो जाएगा -3 -1 और माइनस माइनस +1 -2 +1 -2 और प्लस इस मैट्रिक्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 0 0 5। तो ये बच्चों निकल जाएगा 7 ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 -3 2 -1 + 0 -1 1 + 0 1 -2 + 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए इनवर्स क्या होगा, 7 को हम लोग राइट तरफ भेज देंगे, तो ये होगा 2 -1 1 3 का, अब बाई में कितना होगा 7, तो ये निकल गया ए इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, हमें ए और बी फाइंड करना है अगर गिवन है कि a² + a इंटू a + bi का वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंस क्या गिवन है कि a² + a इंटू a + b इंटू i इक्वल टू 0, तो देखिए बच्चों a² का वैल्यू हो जाएगा a इंटू a प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू i इक्वल टू 0।
अब ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू हो गया 3 2 1 1, फिर से ए का वैल्यू हो जाएगा 3 2 1 1, ठीक है, प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए हो जाएगा कितना 3 2 1 1, प्लस स्मॉल बी इंटू आई का वैल्यू होता है 1 0 0 1, और ये गिवन है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 9 + 2 9 + 2, फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसे मल्टीप्लाई करेंगे होगा 6 + 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1, तो ये होगा 3 + 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पर बच्चों देखिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a 2a a और फिर से a, फिर यहाँ बच्चों b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b 0 0 b इक्वल टू क्या है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4 और 2 + 1 3, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a + b 3a + b, नेक्स्ट है 2a + 0 मतलब 2a ही रहेगा, अगला है बच्चों a + 0 तो मतलब a ही रहेगा, और a + b तो a + b ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 + 3a + b, तो ये हो जाएगा आपका 11 + 3a + b, ठीक है। 4 + a तो ये हो जाएगा 4 + a, ये हो जाएगा 8 + 2a, तो ये 8 + 2a, और यहाँ से हो जाएगा 3 + a + b, तो 3 + a + b, और ये बच्चों 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा, तो 0 0 0 0, ठीक। अब देखिए बच्चों दो मैट्रिसेस इक्वल है तो हम क्या बताए थे कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। हमें सिंस ए और बी निकालना है तो जो सबसे इजी रूप से निकल जाए हम उसे ले लेंगे। जैसे 4 + a का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तो 4 + a का वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका -4, ठीक। नेक्स्ट हमें b निकालना है तो b यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, हम इससे ले लेते हैं 3 + a + b, ये भी 0 के बराबर है। यहाँ पर a हो गया -4, तो 3 - 4 + b = 0, तो -1 + b = 0, तो b का वैल्यू हो जाएगा बच्चों +1 और a हो जाएगा -4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि शो करना है कि मैट्रिक्स ये इक्वल टू इतना शो करना है। सबसे पहले इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा और उसके बाद हमें ए इनवर्स का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस चीज़ को शो करेंगे, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें a² a³ और a² का वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम a² और a³ को निकालेंगे। तो देखिए a² क्या होता है, a × a, ठीक। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे तो a² हो जाएगा a × a, तो a कितना है बच्चों 1 1 1 1 2 -3, और ये हो गया 2 -1 3, फिर से a हो गया तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, तो 1 + 1 + 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 1 2 -1 1 + 2 -1, फिर बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -3 + 3, तो 1 -3 + 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 2 -6 1 + 2 -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम
तो लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये होगा 1 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3। फिर बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम को लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 और माइनस 9, 1 माइनस 6 माइनस 9। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो ये हो गया 2, ये माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 1 प्लस 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम को लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 3। और थर्ड रो थर्ड कॉलम को लेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका फाइनली 4, यहाँ पर 1 1 कैंसिल 2, ये बचेगा 1, 1 प्लस 2 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3, 4 3 7 1 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8। और माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 14। इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 6 और माइनस 9। ठीक है, 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, यहाँ पर बच्चों माइनस 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपको 9 2 11 3 14 प्लस 14, तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हम फिर से ए क्यूब निकालेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए का क्यूब हो जाएगा बच्चों तो ए स्क्वायर का वैल्यू इंटू ए का वैल्यू, तो ए स्क्वायर कितना है 4 2 1, तो ये हो गया 4 2 1। माइनस 3 8 माइनस 14, तो माइनस 3 8 माइनस 14। और ये 7 माइनस 3 14, तो 7 माइनस 3 प्लस 14 इंटू ए हो गया 111। उसके बाद 1 2 माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस 1 और प्लस 3। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखिए पहले के जैसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और प्लस 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, फिर बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो चुका है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 3, 4 माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे माइनस 3 प्लस 8 और माइनस 28। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे सेकेंड कॉलम माइनस 3 प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 14। फिर बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 24 माइनस 24। ठीक है, माइनस 3 माइनस 24 और माइनस 42। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 28, 7 माइनस 3 प्लस 28। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो 7 ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस माइनस 14। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 7 और माइनस माइनस प्लस 9 और 14 3 जा 42 प्लस हो जाएगा बच्चों 42। ठीक है, हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 4 8, 4 8 माइनस 1 7, ये हो गया 4 3 7 माइनस 6, ये होगा 1 माइनस 28 प्लस 8, तो माइनस 20 या माइनस 3, तो माइनस 23। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है 14 माइनस 3 तो 11 और 16, तो 26 27। ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9,
और 4 2 6 तो -69, यहाँ पर 7 - 3 4 बचेगा, 28 और 4 32, 7 - 6 1 बचेगा, 1 - 14 तो -13, और यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे, 9 2 11 और 7 18, 18 का 8 1 और 4 1 5 तो ये हो जाएगा 58। तो ये निकल गया बच्चों a का क्यूब और ये निकल गया a का स्क्वायर। ठीक है, अब लेते हैं हम LHS और इसका वैल्यू को 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसे हटा देते हैं बच्चों यहाँ से। अब देखिए हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, कितना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a का क्यूब का वैल्यू, a का क्यूब हो गया 871 माइनस 23 27 और -69, ये हो गया 32 माइनस 13 और ये प्लस 58। यहाँ बीच में प्लस करके माइनस से इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर a का स्क्वायर का वैल्यू है बच्चों ये वाला 421 -3 8 -14 -3 -3 8 -14 7 -3 14 7 -3 प्लस 14। ठीक है, ये भी हो चुका है। इसे हटा देते हैं यहाँ से। प्लस 5a तो प्लस 5 इंटू a का वैल्यू, a यहाँ पर है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 प्लस 3 प्लस 11i का वैल्यू है 100 010 001। ठीक है, i होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसका वैल्यू इतना होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों। देखिए तो ये तो इतना ही रहेगा। पहले 871 -23 प्लस 27 -69, ये हो गया 32 -13 और ये प्लस 58। ठीक है, यहाँ -6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस प्लस -6 4 जा 24 -12 और फिर -6। ठीक है, फिर माइनस प्लस 6 3 जा 18, फिर माइनस प्लस -8 6 जा 48, फिर माइनस प्लस, ठीक है 14 6 जा 84, फिर माइनस प्लस -7 6 जा 42, फिर माइनस प्लस 6 3 जा 18, उसके बाद यहाँ होगा माइनस प्लस -84, फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 10 -15, ये हो जाएगा 10 -5 और ये हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 और ये 0 0 11। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए 8 -24 तो ये हो जाएगा -16, 7 -12 तो ये हो जाएगा -5, 1 -6 तो ये हो जाएगा -5, 23 प्लस 18 तो ये हो जाएगा -5, 27 -48 तो 8 में गया 7 1 बचा, अब 4 में गया 2 2 तो -21, फिर 69 -69 प्लस 84 तो 170 तो बचेगा 15, तो ये हो गया बच्चों 15, और उसके बाद 42 और 32 तो माइनस बचेगा 10, यहाँ पर बचेगा +5 और यहाँ बचेगा बच्चों -84 प्लस 58 तो 14 में 8 गया 6, और यहाँ पर बचेगा आपको 7 में गया 5 2 तो माइनस बचेगा 26 प्लस, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 11 + 5 16, 5 + 0 5
5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 10 प्लस 11 21, 21 और माइनस 15 प्लस 0 तो माइनस 15 और 10 प्लस 0 10, माइनस 15 प्लस 0 सॉरी माइनस 5 प्लस 0 तो माइनस 5 और 15 प्लस 11 26। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस 16 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस 5 प्लस 5 0, फिर माइनस 5 प्लस 5 फिर 0। इस तरह बच्चों देखिए सारा 0 आएगा। माइनस 5 प्लस 5 भी 0 है, ये भी 0, 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 तो सारा आ जाएगा बच्चों 0। तो ये हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल और ये हो गया RHS के बराबर। तो ये तो प्रूफ हो गया। तो जो इसका पहला पार्ट था कि AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू प्रूफ करना था 0 मैट्रिक्स, वो प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, हम इसका यूज करके निकालेंगे A का इनवर्स। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें A इनवर्स निकालना है इसका यूज करके। तो देखिए क्या है, A का क्यूब माइनस 6A का स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0। हमें इसका यूज करके निकालना है A का इनवर्स। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि अगर कोई रिलेशन दिया रहे उसका यूज करके A इनवर्स निकालना हो तो हम A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हम A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों A इनवर्स यहाँ पर A क्यूब जो है उसे हम लिखेंगे A इंटू A स्क्वायर माइनस 6A इनवर्स A स्क्वायर जो है हम लिखेंगे A इंटू A प्लस 5A इनवर्स इंटू A और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11A इनवर्स इंटू I इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, A इनवर्स इंटू 0 तो 0 मैट्रिक्स। अब हम दो चीज बताए थे बच्चों आपको कि हम किसी मैट्रिक्स में A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या A इनवर्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा वही सेम मैट्रिक्स। और सेकंड रिजल्ट क्या था कि A में I से मल्टीप्लाई करेंगे या I में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा A, सॉरी यहाँ पर बनता है I। तो यहाँ पर देखिए बच्चों A इनवर्स इंटू A तो ये हो जाएगा I इंटू A स्क्वायर माइनस 6A इनवर्स इंटू A I इंटू A प्लस 5A इनवर्स इंटू A बचेगा I प्लस 11A इनवर्स इंटू I इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों किसी मैट्रिक्स में अगर I से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट होता है वही मैट्रिक्स। तो ये A स्क्वायर ही रहेगा माइनस 6I इंटू A का वैल्यू A ही रहेगा प्लस 5I प्लस 11A इनवर्स इंटू I तो A इनवर्स ही होगा क्योंकि A किसी मैट्रिक्स में I से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होता है सेम मैट्रिक्स। तो अब देखिए बच्चों हमें A इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो हम इन तीनों को राइट तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 11A इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा सबसे पहले, ये जाएगा राइट तरफ तो माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6A और माइनस हो जाएगा 5I। अब इन तीनों का वैल्यू बच्चों देखिए हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 11A इनवर्स का वैल्यू माइनस A स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो A स्क्वायर था बच्चों 421 माइनस 3 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 प्लस 14 प्लस 6A प्लस 6A का वैल्यू है बच्चों 111 111 12 माइनस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 5, तो बीच में प्लस करके माइनस को ब्रैकेट में कर लेते हैं और I का वैल्यू होता है, इसे भी हटा देते हैं, I का वैल्यू होता है 100010001। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब इससे बच्चों यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा 11A इनवर्स का वैल्यू कितना, सबसे पहले से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4
-2 -1 +3 -8 +14, ये हो जाएगा -7 +3 -14 प्लस इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 6, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 6 12 -18, ये हो जाएगा 12 -6 +18, और यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले हम 11 ए इनवर्स, देखिए अब तीनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 + 6 बचेगा 2 2 -5, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। नेक्स्ट है -2 + 6 तो बचेगा 4, ठीक है, -1 + 6 बचेगा 5, 3 + 6 तो 6 + 3 9, -8 + 12 तो बचेगा 4, 4 - 5 तो -1, 14 - 18 तो -4 -4, -7 + 12 तो बचेगा +5, और ये 3 - 6 तो बचेगा -3, अब -14 + 18 तो बचेगा +4 -5 तो -1। तो 11 ए इनवर्स का वैल्यू इतना हो गया, तो देयरफॉर ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 11 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको दिस बाय 11, और ये कितना है -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 5 -3 -1, तो ये हो गया बच्चों ए इनवर्स का वैल्यू।